और जो दीप सिद्धू है वो इन्हीं का आदमी था, गुरदासपुर की सीट में इन्हीं के लिए कैंपेन किया है। ये देश के हालात हैं, केवल बंगाल के नहीं। वो दीप सिद्धू आप ही के लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वहां हमारे लाल किले साथ से पहले, कॉन्फ्रेंस जब नहीं लाल की। किला हो गया। अरे सर, नहीं, टेलीविजन पर चला है, झूठ बोल सबने रहे देखा हैं। है। चोपड़ा साहब आप आपको झूठ भेज दूंगा बोल रहे मोबाइल पे, हैं। देख लीजिएगा आप बैठ के, झूठ बोल सारे रहे हैं। चैनल्स ने देखा है। झूठ आप बोल रहे हैं, आपके नहीं। सामने कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, वो बैठ के वहां पे बात कर रहा था मीडिया के साथ, तब वो आपका आदमी था। बाद में बीजेपी का हो गया जब लाल किले चढ़ गया। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप आरोप लगाइए, लेकिन मुझे झूठा नहीं कह सकते क्योंकि आप खुद झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं और सवाल बंगाल का है। आप दीप सिद्धू के पीछे क्यों छुप रहे हैं? सवाल बंगाल का है, आप दीप सिद्धू के पीछे क्यों छुप रहे हैं? से नहीं है। बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? नहीं है। बंगाल में दीप सिद्धू चुनाव लड़ रहा है क्या? या आप मान चुके हैं कि बंगाल में आप कहीं नहीं है, इसलिए बंगाल में बात करना बेकार है? कोई पूछ नहीं रहा आपको बंगाल में। लाल किले में उसको किसने पहुंचाया? अरे लाल किला बंगाल में है क्या? लाल किला बंगाल में है और पूछ रहा हूं बंगाल का चुनाव आप चढ़ रहे हैं लाल किले पर। या तो मान लीजिए कि बंगाल में आपका कुछ नहीं रहा, इसलिए आप लाल किले पर ही नहीं है। आपको अगर लगता है आपको दूसरे को बेइज्जत करना, आप उठ के जा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको कोई रोक नहीं। लेकिन मैं इसको ये समझूंगा कि आप झूठ के लिबरल हैं, फिर फर्जी लिबरल है। नहीं आप फर्जी लिबरल हूं या नहीं? नहीं फर्जी लिबरल है। मैं आपके सामने कह रहा हूं, पीठ पीछे नहीं कह रहा। मुझे कोई आपके जाने के बाद नहीं कह रहा, आपके सामने बैठ के कह रहा हूं। अगर आप सही मानों में लिबरल होते, दूसरे को सुनने की हिम्मत रखते और बैठ के डिफेंड करते उस आरिफ मसूद को और उस व्यक्ति को जो कि मुंबई में पोस्टर लगवा रहा था सड़क पे मैक्रों के, आप बैठ के डिफेंड करते। पात्रा को जब सुन लेता हूं और उनके साथ कर लेता हूं, नहीं इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि आप ही खलीफा हैं और बाकी सारे में से कोई इस लायक नहीं है जिससे बात की जाए। सर ऐसे आदमी से मैं भी बात नहीं कर सकता। मैं तो संबित पात्रा से बात कर लेता हूं। सॉरी सर, सॉरी सर, आप मेरे सामने मिसालें मत रखिए। मैं आपको केवल ये कह रहा हूं, अगर आपका इस तरीके का है तो आप इस लायक नहीं है कि आपसे समाज में कोई बात करे। सर प्लीज नहीं, आप अकेले बैठिए, अपनी तकरीरें करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कीजिए, कोई आए तो सुन लीजिएगा, नहीं तो नमस्ते आपको। नहीं सर नमस्ते है मेरी तरफ से आपको, ये मैंने हाथ जोड़े, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। दूसरे का अपमान करने की अनुमति आपको नहीं दे सकता मैं, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। और ये कहते हुए कि मैं लिबरल हूं तब तो बिल्कुल नहीं, ये आपके लिबरल होने की पोल खोलता है। अभी क्या अभी खोल चुकी पोल आपकी, अभी क्या अभी? बदतमीज ये बदतमीज। अरे अभी तो किसी ने बात नहीं की आपसे, आप बदतमीजी का सर्टिफिकेट अपने हाथ में लेके बैठे हैं और बदतमीजी आप लगातार कर रहे हैं। तब से बोलना शुरू किया आपने, आप लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, दूसरे को गाली देते हुए और खुद को आप लिबरल बताते हैं। एक भगोड़ा पेड एंटी इस्लामिस्ट है, उससे मैं बात नहीं कर सकता। आप जिस संगठन के लिए काम करते हैं उसके ऊपर क्या क्या आरोप है तस्लीम रहमानी, उसके बारे में अगर बताने लगूंगा तो लोग आपको भगोड़ा नहीं आतंकवादी कहने लगेंगे, फिर क्या कीजिएगा? भाग गए आप, दूसरे को भगोड़ा बताने आप खुद भाग गए वहां से। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी, रोहित जी आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए पहली चीज सुनिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम के संदेश देते हैं? हैदराबाद में सरेंडर किया, अकबरुद्दीन प्रेम सर सरेंडर क्यों किया आप सबको मालूम नहीं है क्या? उसीलिए सरेंडर किया कानून के डर से, जैसे आपने अपने मुल्ला मौलवियों के डर से हाथ जोड़ के माफी मांगी। गणपति है जो आतंकवाद की बात, आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब गणपति बप्पा मौर्य कहने के बाद आप माफी मांगते घूम रहे थे। जो किया है वो किया है। आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब आप विधानसभा में वंदे मातरम कहने से मना कर रहे थे और 2 दिन पहले मुझे यह दम भर रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं वंदे मातरम गा रहे हैं। तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता। दादा परदादा ने देश की आजादी के लिए क्या किया, मैं बताता हूं मेरे दादा परदादा ने क्या किया देश की आजादी। मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं ना। मैंने तो पूछा ही नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है, बड़े चैनल मैंने तो पूछा ही नहीं सर, आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके दादा परदादा ने क्या किया। सवाल का जवाब दो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया तो आप भाग जाएंगे उठ के यहाँ से। खंडन करो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। बता रहा हूँ वारिस पठान, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बोलने की कि उन्होंने क्या किया था। खत्म। और दिल्ली में 3 से 4 मर्डर 184 थानों के तहत रोजाना की सीट के लिए 2 लोग आपस में झगड़ जाए, उसमें कोई मारा जाए, उसके लिए आप किसी हिंदू को यूएन के दरवाजे तक चले जाते हैं कि लिंचिंग हो गई। यहाँ घर में घुस के 20 लोग 2 तरफ से घेर के मार दे रहे हैं, लाठी डंडे पीट पीट कर, चाकू घोंप दिया जा रहा है पीठ में, और आप कह रहे हैं नहीं इसको लिंचिंग नहीं कहेंगे हम। उसके रीजन ये सामान्य मर्डर है आपके लिए। देखिए बड़े तकलीफ की बात यह है, बहुत तकलीफ की बात यह है कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
तीनों लोग एक मासूम नौजवान की निर्मम हत्या पे राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और आप खलीफा हैं, क्योंकि जो आपने कह दिया वही सही है, बाकी सब तो राजनीति कर रहे हैं और आप यहाँ धार्मिक काम के लिए बैठ के यहाँ पर प्रवचन करने आए हैं। 25 आप भी तो वही करते हैं। पूरे देश में 25,000 शोक सभाएं आयोजित करने का जो ऐलान वीएचपी ने किया है, इसका क्या अर्थ है? अगर कोई उनके लिए कर रहा है काम और वो मारा जा रहा है तो वो नहीं करेंगे क्या शोक सभा? वो अखलाक जिसके लिए आप दुनिया भर में शोक सभाएं करा रहे थे तस्लीम रहमानी, हमने कहीं नहीं, वो तो आपके लिए काम भी नहीं कर रहा था। आप 25,000 शोक सभाएं करके पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कोई शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। आप कोई शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। राम मंदिर के नाम पे अगर कोई अपने घर के किसी के मारे जाने पर शोक सभा करेगा तो माहौल खराब हो जाएगा। आप अडवाणी जी की रथ यात्रा वाला माहौल पैदा, अडवाणी जी की रथ यात्रा कहां से आ गई इसमें? 25,000 शोक सभाओं का क्या मतलब है? रहमानी साहब, क्या मतलब है? मुझे केवल एक बात बता दीजिए। अरे आपने जो मुझसे कहा कि इसमें फैक्ट्स कुछ और हैं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, आपकी जांच कमेटी ने 24 घंटे में जांच करके रिपोर्ट बना ली और फाइनल क्लोजर कर दिया उसके ऊपर। ये नहीं, यही था जो मैं कह रहा हूं। वो खाता ना वही जो रहमानी का वही सही। बीजेपी के लीडर भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज कोई नहीं है, तो आप भी नहीं है ना। जब तक जांच नहीं हुई तब तक जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं उसको क्यों नहीं मानते आप? कि जो तफ्तीश क्योंकि आपको सूट नहीं करता। जो अभी कंक्लूड नहीं हुई, जिसको अभी सीआईडी के सुपुर्द किया गया है, अच्छा? उसको लेके वहां जुनैद की सीट को लेकर जो झगड़ा हुआ था उसके आधे घंटे बाद आप टीवी पर चिल्ला रहे थे लिंचिंग हो गई, वो कंक्लूड हो गया था आधे घंटे। क्योंकि आप नहीं, आप ये कह रहे हैं 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया। आप ये कह रहे हैं 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, आज आपको दिखता है, तब नहीं दिखता था जब आप खुद अलगाववादियों के पीछे छुप के बंद की पैरवियां किया करते थे, तब नहीं दिखता था नुकसान होता है, तब नहीं दिखता था बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, तब नहीं दिखता था कर्फ्यू लगता है, जब बैठ के पैरवियां करते थे यहाँ पे, तब अच्छा लगता था क्या? हमने तो मुकाबला किया, हमने मुकाबला किया। आपने मुकाबला नहीं किया, आपने वो हालात पैदा किए जिसकी वजह से ये करना पड़ा। आपने वो हालात पैदा किए जिसकी वजह से ये करना पड़ा। वो चुनाव लड़ने के लिए एक ऐसी पार्टी का मुंह ताक रहा हो जो खुद बाकी राज्यों में किसी और का मुंह ताकती है, तो उसकी हालत तो समझ में आती है ना सर। क्या किसी और का मुंह नहीं ताक रहे हैं, हमने काम किया है और लोग हमें जानते हैं और लोग हमारे साथ आ गए हैं। आपको डर कश्मीर में भी हो रहा है। 16 सीटें आपने बिहार में जीती हैं बीजेपी को, और अल्लाह आपकी बातों से ऐसा रहा कि बिहार का मुख्यमंत्री आपकी सीपीआई एमएल से ही होगा। हिंदुस्तान की जनता को एक करके आपको बाहर कर देंगे। चोपड़ा साहब, आपने 16 सीटें जीती हैं बिहार में, बात आप ऐसे कर रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री बिहार का आप ही का बनना था, बाई चांस मिस हो गया 2 सीट से बस। कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए सर, चिंता आप ही को करनी है, मुझे तो करनी नहीं। अगर आपके लिए चिंता की बात नहीं है तो मुझे किस बात की चिंता? आप तो चीन मामलों के विशेष जानकार है सर, आपको तो पता होगा चीन ने अमेरिका के खिलाफ खुद कैसे लड़ाई लड़ी, चीन अमेरिका के खिलाफ खुद कैसे खड़ा हुआ। आप बजाय अपने देश को यह बताने के कि ऐसे खड़ा हुआ जा सकता है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं चीन से डरो, चीन से घबराना चाहिए तुमको, चीन से रिश्ते मत तोड़ो, चीन से अगर गुस्सा करोगे तो युद्ध का उन्माद पैदा हो जाएगा। रोहित जी, मैंने शुरू में आपको कहा कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस से हो सकता है। झटका मारोगे झटका खाओगे, करंट मारोगे करंट खाओगे। लाइव वायर है ये इकोनॉमी। इस समय आप लाइव वायर पे खड़े, नंगी टाइप बिजली की तार पे खड़े हो, करंट मारेगी। आपकी अर्थव्यवस्था डुबो रखी है आपने। तो ग्रेजुअल प्रोसेस क्या होता? अपने ही देश के साथ खड़े होने में भी आपको शर्तें लगानी पड़ती है प्रोफेसर साहब, फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारी देशभक्ति पे शक मत करो। अरे हम तो अपने देश के साथ खड़े होने में आप कहते हैं बशर्ते अपने देश से जहां से आप खाते हैं, जहां पे आप पैदा हुए हैं, वहां आप कहते हैं कि बशर्ते अपने देश के संग खड़े होने में आपको शर्तें लगानी पड़ती हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम देशभक्त हैं, हमारी देशभक्ति पे सवाल मत करो। भी या बोलते ही जाओगे। मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी के 5 रेजोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे भेजा 1962 तक। हमने तब भी चीनी आक्रमण के हमले का निंदा की और भारत सरकार की कमेटी में मदद की और सब कुछ किया। मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, इतिहास में जाऊंगा तो और छिछालेदार होगा, इसलिए छोड़ दीजिए इतिहास को। 62 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम आज की बात कर रहे हैं। एजेंडा नहीं लिया ये देश को बताने की ये सर, अगर 62 में चला जाऊंगा तो और छिछालेदार हो जाएगी। आप छोड़ दीजिए इसलिए उस बात को। आपने तो आज ही कह दिया हम अपने देश के साथ खड़े हैं बशर्ते। ठीक है सर, अब बशर्ते तो फिर ठीक है। आएगी तो लोगों को गुजराती बोलनी पड़ेगी, ये किसने कहा? ये आपने कहां से सुना? नहीं वही तो कह रहे हैं। नहीं, आपकी पहली लाइन थी कि बंगाल का कर्चल खत्म कर देंगे, बंगाली नहीं बोलने देंगे, गुजराती बोलनी पड़ेगी। ये किसने कहा आपको? तो बंगाल को गुजरात बना देंगे, ये किसने कहा? तौसीफ खान बंगाल में गुजरात मॉडल से चुनाव जीतेंगे और बंगाल को गुजरात बना देंगे। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। या तो आप जानते नहीं हैं
या फिर आप जानबूझ के बउआ बन रहे हैं कि नहीं हम लल्ला हैं, हमको पता नहीं है, हमको जैसा लिटरल मीनिंग दिख रहा है वैसा ही बता रहे हैं हम। इतने लल्ला तो आप नहीं है अगर अदालत में खड़े होते हैं वकील की तरह जिरा करते हैं तो।